अब आपको बताता हूं, सीमा को वापस भेजना है पाकिस्तान। कल मैंने आपको बताया था अटारी वाघा के रास्ते वापस भेजा जाता है। वापस भेजने की प्रक्रिया क्या है, कैसे सीमा वाघा अटारी तक पहुंचेगी और उसके बाद किस किस को इजाजत मिलेगी जो सीमा को वहां तक छोड़ने जाएगा, पाकिस्तान से कौन आएगा सीमा को रिसीव करने। देखिए जरा, जासूसी पर सीमा से एटीएस ने लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के आधार पर एटीएस ने एक रिपोर्ट तैयार की। एटीएस ने रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है। सीमा से पूछताछ की एटीएस ने रिकॉर्डिंग की है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को एनआईए को भेजा गया है। सीमा की गिरफ्तारी अवैध प्रवासी के तौर पर हुई है, मतलब बिना वैध दस्तावेज के सीमा भारत आई। ऐसे में सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। डिपोर्ट करने का फैसला गृह मंत्रालय लेता है। डिपोर्ट करने के लिए सीमा की गिरफ्तारी की जाएगी। पाक भेजने से पहले सीमा को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा और डिपोर्ट की कार्रवाई में गृह मंत्रालय पाक दूतावास से पहले बात करेगा। पाकिस्तानी दूतावास अपनी सरकार को इस बारे में सूचित करेगा। अगर पाक ने सीमा को नागरिक माना तो डिपोर्ट की अनुमति देगा। इसके बाद सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई होगी। सीमा को अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। पाक से अभिनंदन की वापसी भी वाघा अटारी के हुई थी और इससे पहले पाकिस्तानी इकरा को भी डिपोर्ट किया गया था। इसी साल फरवरी में इकरा को पाकिस्तान भेजा गया। इकरा को मुलायम यादव से लूडो खेलते हुए प्यार हुआ। अवैध तरीके से भारत में आकर इकरा ने मुलायम से शादी की। इकरा बार बार पाकिस्तान न जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन एजेंसियों और सरकार ने इकरा को डिपोर्ट किया। अब इसके बाद सीमा को लेकर डिपोर्ट पर फैसला किया जाना है, इसी रास्ते से जाना है। सुनिए, इसका खुद पिछले दिनों इशारों में इस बात पर को माना था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कि सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही। अब मैं आपको बताता हूं, सीमा को एक तरफ तो भेजने की तैयारी है, लेकिन एक तरफ रोकने की तैयारी भी। और इस रोकने की तैयारी के लिए क्या क्या तैयारी की गई है वो मैं आपको दिखाता हूं। आज अचानक सीमा से जब एटीएस ने पूछताछ कर ली पूरी, तो आज अचानक सीमा की शादी की तस्वीरें जारी कर दी गई। ये देख रहे हैं, बताया गया ये सीमा की शादी की तस्वीर है। गले में माला, वरमाला सचिन के है और सीमा के भी, और ये बच्चे भी खड़े हैं। तस्वीरें कई जारी की गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, जिसमें सीमा, सचिन और चारों बच्चे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेवजह जारी नहीं की गई। अब सीमा को चाहिए नागरिकता। नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलेगी नागरिकता? अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, सीमा सचिन के पांव छू रही है। इस तस्वीर में सचिन ने वरमाला डाल रखी है। कहा गया ये शादी की तस्वीर है, जब शादी हुई थी तब की तस्वीर है। अब सवाल ये है, शादी हुई थी पहले कहा गया तस्वीर नहीं है, अब तस्वीर आ गई। कहां से आई तस्वीर? ये पहले की तस्वीर है या बाद में तस्वीर ली गई? ये बताने के लिए, साबित करने के लिए कि शादी हो गई है, क्योंकि तस्वीर भी शादी हो जाने का प्रमाण होता है। अगली तस्वीर दिखाई सर। एक और तस्वीर, दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डाल रहे हैं, यानी शादी संपन्न हो गई। और ये तस्वीरें के साथ एक याचिका लगाई गई है। कहां? अगली तस्वीर दिखाई। राष्ट्रपति के यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक याचिका दी गई है कि सीमा को नागरिकता दे दी जाए, सीमा भारत में ही रहे, सीमा को भारत से ना भेजा जाए, क्योंकि सीमा ने शादी कर ली है एक हिंदुस्तानी नागरिक से, हिंदू धर्म अपना लिया, इसलिए सीमा को भारत में रहने की इजाजत दी जाए। देखिए याचिका में क्या है। पूछताछ के बीच सीमा हैदर का यह नया दांव है और सीमा हैदर ने राष्ट्रपति भवन को याचिका दी है और याचिका में राष्ट्रपति से राहत की अपील की गई। पाक डिपोर्ट करने की अटकलों के बीच यह याचिका दी गई है। राष्ट्रपति के नाम अर्जी में खुद को सीमा मीणा लिखा है। गुलाम हैदर से 4 साल पहले तलाक लिया और याचिका में खुद को सचिन मीणा की पत्नी कहा। ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा का पता इसमें दिया गया है। सचिन के साथ शादी की तस्वीरें सीमा ने भेजी हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सुरक्षा से प्रभावित खुद को बताया है। इसी वजह से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। सचिन मीणा के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। अब अपने पति और बच्चों के साथ यहां रहना चाहती है। राष्ट्रपति से ससुराल पक्ष के साथ रहने की इजाजत मांगी गई है। भारतीय संस्कृति के तहत अपना जीवन जी सके, इसकी इजाजत मिले।
सीमा मीणा को भारत की नागरिकता दिलाने की मांग की गई है। दया याचिका पर सचिन और सीमा दोनों के दस्तखत है। सीमा के वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति भवन को एक ज्ञापन सौंपा है। सुनिए, आपको सुनवाने जा रहे हैं वो वकील साहब जिन्होंने ये याचिका राष्ट्रपति को दी है कि दोनों को नागरिकता मिले। सुनिए सीमा को। सचिन मीना की याचिका हमने माननीय महामहिम देश की राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लगाई है, जिसमें हमने मांग की है जैसे इस देश में अन्य नागरिकों को जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से आए और उनको समय समय पर नागरिकता दी गई है, इसी तरह से सीमा सचिन को भी, क्योंकि अब वो भारत की नागरिकता की तरफ है। वो पाकिस्तान में थी, उसका 4 साल पहले तलाक हो चुका था। तलाक के बाद उसका लव अफेयर हुआ, वो नेपाल आई, नेपाल में उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया और हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद उसकी शादी 4 बच्चों को लेके आई है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और इस आधार पर उसके जीवन का भी संरक्षण हो। अब इस बात को समझिए, ये जो तस्वीर जारी की गई है या ये वकील साहब जो नागरिकता की बात कर रहे हैं बेवजह नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इस तस्वीर को, ये देख रहे हैं, ये शादी की तस्वीर है जब दोनों ने शादी की, एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। अगली तस्वीर दिखाई, शादी की नेपाल में सीमा के हिसाब से, लेकिन नेपाल में शादी के वक्त बच्चे नहीं थे। इस तस्वीर में बच्चे भी हैं। इसका मतलब साफ है ये तस्वीर भारत में खींची गई, शादी साबित करने के लिए खींची गई और कहा जा रहा है कि शादी के वक्त की तस्वीर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, इसी में पेच है, इसी में सारे पेच हैं कि शादी हुई है या शादी नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं दोनों तरफ से। पहली बड़ी बात कि आखिर बिग वॉल पर दीजिए ग्राफिक्स, सवाल यह है कि आखिर सचिन और सीमा की शादी की तस्वीर पर, इस तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। सीमा सचिन की शादी की तस्वीर कहां की है? एक बात, यह तस्वीर नेपाल की है या फिर नोएडा की है? क्या फर्जी दस्तावेजों के लिए तस्वीरें खिंचवाई गई? और सवाल यह, भारत में नागरिकता के लिए शादी की तस्वीर ली गई क्या? सीमा ने कहा था जब शादी हुई तब बच्चे पाकिस्तान में थे, लेकिन शादी की तस्वीरों में चारों बच्चे नेपाल में दिख रहे हैं। मतलब यह तस्वीर दोनों की शादी दिखाने के लिए ली गई और बाद में ली गई। सीमा सचिन ने नेपाल में शादी का दावा किया, पहले पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का दावा किया, लेकिन दोनों ही इसको लेकर सबूत नहीं दे पाए। पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी ने दावे को गलत बताया, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी वर्जित है पुजारी कह रहे हैं। इस खुलासे के बाद सीमा सचिन ने एक जैसा बयान दिया, बयानिए दोनों ने कहा पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, शादी के मौके पर कोई पुजारी मौजूद नहीं था। सचिन ने सीमा की मांग में सिंदूर लगा दिया, सचिन ने सीमा के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। इस तरह सचिन और सीमा ने शादी कर ली। अब सुनिए सीमा क्या कुछ कहती आई अपनी शादी पर और पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी शादी को लेकर क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई, हमारी शादी भी हुई थी मैम। अगर मैं गलत होती तो मैं तभी चली आती, तब तो मेरे साथ बच्चे भी नहीं थे मैम। मेरा कोई क्राइम का इरादा नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ, अपनी बेटियाँ और बेटा साथ ले आई हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार मेरे बच्चे और सचिन का था, वो मेरे साथ है मैम। मुझे वापस ना भेजा जाए, सबसे रिक्वेस्ट है। मार्च में कोई तारीख थी क्या शादी के लायक? मार्च अप्रैल माने बैसाख होता है, मार्च माने चैत्र होता है, नहीं था। ऐसा है यहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर में तो शादी तो होती नहीं है। अब एक सवाल ये, शुरू में हमने आपको बताया कि या तो सीमा पाकिस्तान जाएगी तो जान को खतरा भी है। क्या सीमा को नागरिकता मिल सकती है भारत की? क्योंकि राष्ट्रपति के पास याचिका लगी है, नागरिकता की संभावना है क्या? सीमा हैदर ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री ली, इस तरह से सीमा हैदर अवैध प्रवासी हुई। अगर कोई शख्स देश में गैर कानूनी तरीके से एंट्री लेता है, कानून के मुताबिक उसे डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उसे वापस उसी देश भेज दिया जाएगा जहां से वो आया है। गैर कानूनी तरीके से एंट्री लेने पर भी कार्रवाई हो सकती है। सीमा पर 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। सीमा हैदर के मामले में इसी को लेकर FIR भी की गई। भारतीय से शादी करने पर नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है, तय नियमों के तहत इस पर फैसला लिया जाता है। सीमा हैदर का मामला सिर्फ भारतीय से शादी का नहीं है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली, सीमा हैदर ने धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी की, सीमा हैदर के पति को तलाक को लेकर स्थिति साफ नहीं है। धर्म बदलने से सीमा को नागरिकता लेने में कोई राहत नहीं मिलेगी। सीमा हैदर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक भी नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकती है। सीमा हैदर इस मामले में भी फिट नहीं बैठती। सीमा हैदर को इसके लिए कानूनी तरीका अपनाना होगा, पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने पर लीगल तरीका अपनाना होगा, यानी
सीमा के पास एक ऑप्शन हो सकता है कि हिंदुस्तान से सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि अवैध तरीके से आई थी। उसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद वहां से लीगल तरीके से वापस आए, वैध तरीका, वैध वीजा हासिल करें और उसके बाद भारत में वैध तरीके से आए। भारतीय से शादी के लिए पहले पति को तलाक देनी होगी, इसके बाद उन्हें भारतीय शख्स से शादी करनी होगी, इसके बाद उन्हें भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। भारतीय के साथ लीगल तरीके से शादी पर नागरिकता मिल सकती है। सुनिए जरा, खास वकील रोहित पांडे और डीके गर्ग साहब बता रहे हैं कि नागरिकता मिल सकती है या नहीं। कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप जाएंगे तो हर एक चीज का एक अपना प्रोसीजर है। तो प्रोसीजरली अगर आप कोई चीज अप्रोच करते हैं, कोई एप्लीकेशन वहां पे देते हैं, देखिए आप कभी कभी देखा होगा कि कोई गलत जगह कोई एप्लीकेशन देता है तो वो वहां का कंसर्न अधिकारी वो ये कहता है कि आप अप्रोप्रिएट फोरम में जाइए। तो यहाँ भी वही हाल है कि अगर नागरिकता मांग रही है कोई, या मांग रहा है, मांगेगा कोई, तो वो अप्रोप्रिएट फोरम पे जाएगा। अगर राष्ट्रपति जी को कोई गुहार लगा करके, एप्लीकेशन लगा करके ये कहता है कि मुझे देश की नागरिकता दी जाए, तो मुझे लगता है कि देश का राष्ट्रपति वो इस चीज के लिए आधिकारिक तौर पे जिम्मेदार नहीं है, या वो आपको देने का हकदार नहीं है। वो आपके कंसर्न को ले जाकर के कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाएगा। बाहर का आदमी है, अगर उसको भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री को, तब उसकी सारी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर ये पता चला कि ये ठीक व्यक्ति है तो उसकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी। अगर राष्ट्रपति को कोई ऐसा व्यक्ति अप्रोच करता है तो राष्ट्रपति कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज हैं उनको वो भेज देंगे और उनका डिसीजन फाइनल है। जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको सबको कंसल्ट करने के बाद ही नागरिकता मिलती है।